हेलो स्टूडेंट, मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 11 जिसमें आज हम एक खास इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं और फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, तो हेडिंग लगाइए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स आपको गिवन होनी चाहिए। हम मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n है। ठीक, या इसको जनरल टर्म में लिखिए A इक्वल टू AIJ m बाई n। एक m बाई n साइज की आपको मैट्रिक्स गिवन है। अब इसका ट्रांसपोज आपने निकालना है। ठीक, तो उसको A ट्रांसपोज है A डैश से निरूपित करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ A, ठीक, इसको आप डिनोट करते हो या तो A ऊपर T लिखिए, A ट्रांसपोज, और A डैश से निरूपित किया जाता है। और ये परिभाषित कैसे होता है, जो डिफाइंड है A ट्रांसपोज या A डैश। मैं तो इसको A ट्रांसपोज ही लिखूंगा। ठीक, A डैश उतना अच्छा मीनिंग नहीं रहता है। ठीक, आप भी A ट्रांसपोज इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, या कहीं कहीं पर A डैश भी लिखा रहता है तो वो भी ट्रांसपोज ही होता है। ठीक, तो A ट्रांसपोज, अगर आपके पास AIJ है तो A ट्रांसपोज AJI हो जाता है। रो कॉलम में चेंज हो जाता है, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। m बाई n साइज है तो इसका साइज n बाई m हो जाता है। ठीक, जब भी किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कीजिए तो उसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। m बाई n साइज का है तो उसका जो ट्रांसपोज निकालोगे उसका साइज n बाई m हो जाएगा लौट के। उसमें जितने रोज थे उसके ट्रांसपोज में उतने कॉलम हो जाएंगे। ठीक, और देखिए I रो को डिनोट कर रहा था, यहाँ I कॉलम को डिनोट करने लगी। कहने का मीनिंग, जो मैट्रिक्स A है उसमें जो भी रो हैं उनको कॉलम बनाइए और जो भी कॉलम है उनको रो बनाइए तो आपको ट्रांसपोज प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये तो थी थ्योरी। एग्जाम्पल के जरिए ज़्यादा समझ में आएगा, इसको आप नोट कर लें। ठीक, आव्यूह A का परिवर्त लिख सकते हो हिंदी में इसको। ठीक, आव्यूह A का परिवर्त, उसको आप A ट्रांसपोज या A डैश से निरूपित करते हैं और A ट्रांसपोज इक्वल टू AGI बन जाएगा, है ना। जस्ट रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करोगे तो उसका साइज भी इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि आव्यूह का परिवर्त, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है, व्यवहारिक मीनिंग है, वो आपको न्यूमेरिकल के थ्रू समझ में आएगा। लिखिए क्वेश्चन, यदि A बराबर एक मैट्रिक्स 1 10 12 24 6 3, एक मैट्रिक्स आपके पास A, तो A का परिवर्त आव्यूह यानी कि ट्रांसपोज, A का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। A का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। ठीक, सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक, अभी अभी डेफिनेशन में आपको लिखाया था कि मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज को आप A ट्रांसपोज से डिनोट करते हैं। ठीक, अगर इसका जनरल एलिमेंट AIJ है m बाई n साइज का, तो यहाँ पर कॉलम रो में इंटरचेंज हो जाता है, इसका एलिमेंट AGI बन जाता है तो इसका ऑर्डर यानी कि साइज भी चेंज हो जाएगा n बाई m। ठीक, कुल मिला के आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी रोज हैं A के उसको कॉलम बनाइए और जो भी कॉलम है रोज बनाइए। ठीक, रोज को कॉलम चेंज कीजिए तो दूसरा जो प्रोसेस है वो तो अपने आप हो जाएगा। ठीक, जैसे रो को कॉलम बनाओगे तो यहाँ के कॉलम अपने आप रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, देखिए एग्जाम्पल के जरिए ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है,
लिखना सिंस ए इज इक्वल टू दिस, फिर नीचे लाइन से लिखना ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 10 12 24 6 3। ठीक, ये इसका अगर ऑर्डर बताएं आप तो कितना है 2/3। इसका ट्रांसपोज आपको याद करना है तो आपने सीधे रो को कॉलम में चेंज कर देना है। ठीक, ये पहली रो थी, इसको पहला कॉलम बनाइए, ये आ जाएगा 1 10 12। ठीक, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाइए तो ये आ जाएगा 24 6 3। ठीक, इसका ऑर्डर 2/3 था, इसका ऑर्डर बताइए 3/2। ये तो हमने पहले ही बता दिया था कि अगर इसका साइज m/n है तो इसका उलट जाएगा n/m हो जाता है। ठीक, देखिए आपने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया तो कॉलम को रो में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पहला कॉलम खुद अपने आप पहला रो बन गया है। ठीक, ये आपके पास दूसरा कॉलम दूसरा रो बन गया है, यहाँ पे तीसरा कॉलम यहाँ तीसरा रो बन गया है। ठीक, किसी एक चीज़ को कन्वर्ट करो तो दूसरा अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, हमने रो को कॉलम में चेंज किया, ठीक, कॉलम को रो में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ओबियस हो जाएगा। जैसे ही आपने रो से कॉलम जाओगे तो कॉलम ओबियसली रो में चेंज हो चुका होगा, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ये आंसर हो गया आपके पास ए ट्रांसपोज। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आप कीजिए, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है -1 6 -2 10 -1 0। ठीक, इसका ट्रांसपोज बताइए, इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज या ए डैश। पॉज करके सॉल्व कीजिए, आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा इसको तो आपने देखा होगा कि ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज किया जाता है। तो पहली रो को आपने पहला कॉलम बनाया होगा -1 6, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाया होगा -2 10, और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाया होगा -1 0। ठीक, इसका ऑर्डर बोलिए 3/2, इसका ऑर्डर बोलिए 2/3। ठीक, तो ये छोटी सी थ्योरी थी ट्रांसपोज की। ठीक, अब इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अध्ययन करते हैं। हेडिंग लगाइए, आव्यूह के परिवर्त के गुण। आव्यूह के परिवर्त के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी, यदि आप किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस मैट्रिक्स ए मिल जाती है, वापस मैट्रिक्स ए मिल जाती है। इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, सत्यापन। ठीक, इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं तो इसके फेवर में क्वेश्चन लिखिए, यदि a बराबर 1 -1 2 3 0 4 5 6 2, तो दिखाइए A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। आइए सॉल्यूशन पे, पहली प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए आ जाता है मैट्रिक्स। देखते हैं इस क्वेश्चन के सहारे क्या ये बात सही है। तो इसके सॉल्यूशन में लिखना आप, दिया गया आव्यूह ए इज इक्वल टू 1 -1 2 3 0 4, नेक्स्ट देखिए 5 6 2। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं हम। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या करोगे, पहली रो को पहला कॉलम बनाओगे 1 -1 2, दूसरी रो को यहाँ का दूसरा कॉलम बनाओगे 3 0 4, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाइए 5 6 2। ठीक, इसका ऑर्डर 3/3 था। तो आप जानते हो ट्रांसपोज में स्वैप कर जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं कॉलम रो में, तो इसका ऑर्डर वापस 3 और 3 दोनों इक्वल हैं तो यहाँ भी
उलट भी दो तो 3/3 ही आएगा। ठीक, अब हमने इसका एक बार और ट्रांसपोज निकालना है। ठीक, एक बार और ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फिर से देखिए, पहला रो उसको पहला कॉलम बनाइए 1 3 5। ठीक, दूसरा रो यहाँ दूसरा कॉलम बनाइए -1 0 6। तीसरा रो तीसरा कॉलम बनाइए 2 4 2। ठीक, इसका ऑर्डर बोलिए अभी भी 3/3, क्योंकि जस्ट इंटरचेंज हो जाएंगे, लेकिन दोनों जगह 3 है इक्वल, तो इंटरचेंज होके क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए जो मैट्रिक्स मिली ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जरा ए से कंपेयर करो। पहले प्लेस पे 1, दूसरे पे -1 2 3 0 4 5 6 2, सेम है। यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। दो मैट्रिक्स सेम कब कहलाती हैं? जब उनका साइज सेम हो। साइज तो सेम है ही, हर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग सेम हो, वो भी सेम है। ठीक, यानी कि ये तो मैट्रिक्स क्या आ गई वापस ए। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस मैट्रिक्स ए आ जाती है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में दूसरी प्रॉपर्टी है कि जब आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को, उसका होल ट्रांसपोज निकालें या फिर के ए ट्रांसपोज करें, बात एक ही आती है। यानी इस ट्रांसपोज का कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, तो इसके सत्यापन में क्वेश्चन करते हैं। ठीक, इसका सत्यापन करना आपने, तो एक क्वेश्चन के जरिए करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, यदि ए इज इक्वल टू, यदि ए इज इक्वल टू 5 6 2 -1 9 8, यदि ए इज इक्वल टू दिस, तो सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है आपने? जो आपने प्रॉपर्टी लिखी है, के टाइम्स ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर ए ट्रांसपोज। ठीक, तो आइए इसके सॉल्यूशन पे। आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है, ठीक है, लिखना दी गई मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, दी गई मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5 6 2 -1 9 8। जरा ऑर्डर बोलिए इसका 3/2। इसका ट्रांसपोज निकाले, क्योंकि कहीं ना कहीं ए ट्रांसपोज की ज़रूरत पड़ लेगी आपको। ठीक, या फिर LHS से, हाँ चलो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं पहले। ठीक, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को आप कॉलम में चेंज करें। पहली रो यहाँ पहला कॉलम बनाए इसको 5 6, दूसरी रो दूसरा कॉलम बनाए, तीसरी रो तीसरा कॉलम बनाए इसको। ऑर्डर स्वैप हो जाएगा, यानी कि 3/2 है तो 2/3। वैसे भी आप देख सकते हो 2 रो और 3 कॉलम है, 2/3 ऑर्डर इसका। ए ट्रांसपोज आपको मिल गया है। अब देखिए इसको के टाइम मल्टीप्लाई करो, फिर जाके ट्रांसपोज निकालें। ठीक, और इसको के टाइम मल्टीप्लाई करो सिंपली, तो क्या दोनों इक्वल आते हैं। ठीक, चलो पहले इसको के से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको के से मल्टीप्लाई करें, के टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज। आप जानते हो किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है? ऑर्डर अनअफेक्टेड रहता है, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा और हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उस स्केलर के से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, पीछे की चीज़ें नहीं आ रही हैं तो प्रीवियस लेक्चर देखिए आप। यह आ जाएगा 5k, के से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा ये 2k, 9 से मल्टीप्लाई करो उसको, 9 को के से मल्टीप्लाई किया 9k, फिर के से मल्टीप्लाई होना है 6, तो यह आ जाएगा 6k। ठीक, के से मल्टीप्लाई करना है -1 को, तो यह आ जाएगा -k। 8 मल्टीप्लाई होगा के से, तो यह आ जाएगा 8k। यानी कि RHS में तो यही था ना के ट्रांसपोज, इसको आप इक्वेशन 1 बोलिए। ठीक, ये किसके इक्वल आना चाहिए? के टाइम ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। ठीक, आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, इसको के से मल्टीप्लाई करें तब जाके ट्रांसपोज निकालें। ठीक, देखिए
मैट्रिक्स ए आपके पास है, आपने के टाइम ऑफ ए करना है तब जाके उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो के टाइम ऑफ ए, मैट्रिक्स ए के हर एक मेंबर को के से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 5k 6k 2k -k 9k 8k। ठीक, के से मल्टीप्लाई किया। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, के ए ट्रांसपोज, ये कितना आ जाएगा देखिए, ट्रांसपोज करना है आपने सिर्फ इसका। अब तो रो को कॉलम बनाइए 5k 6k, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाइए 2k -k, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाइए 9k 8k। अगर ऑर्डर बोलें इसका तो 2/3। ठीक, इसको आप इक्वेशन 2 बोलें। इक्वेशन 1 का में RHS है, इक्वेशन 2 में आपके पास LHS है। क्या दोनों इक्वल हैं? देखिए पहले तो उसका साइज सेम है, 2/3 साइज इसका भी, 2/3 साइज इसका भी। ठीक, हर एक मेंबर इक्वल होना चाहिए। देख सकते हो आप, हर एक मेंबर इक्वल दिख रहा है आपको। ठीक, तो आप लिखेंगे समीकरण 1-2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1-2 से क्या जाएगा, के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, के बाहर आ जा रहा है और ए ट्रांसपोज, यही आपको वेरीफाई करना था। ठीक, अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। पॉज करके नोट कर रहे रहेंगे आप साथ साथ में। ठीक, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। नेक्स्ट देखिए अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। ये आपके पास, आपने दो मैट्रिक्स का एडिशन का अगर ट्रांसपोज निकालना है या फिर अलग अलग आप ट्रांसपोज निकालें, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक, प्लस में ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक, इस बात को भी हम वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो लिखिए क्वेश्चन, यदि a इज इक्वल टू √3 2 -1 6, यदि a इज इक्वल टू दिस तथा b इज इक्वल टू, मैट्रिक्स b इज इक्वल टू 0 2 1 7। ठीक, मैट्रिक्स ए दिस, मैट्रिक्स बी दिस, तब सत्यापित कीजिए, a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक, आइए प्रूफ या सत्यापन में सॉल्यूशन। ठीक, आप लिखना, दिए गए आप व्यू ए इज इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस। आपने क्या निकालना है, पहले ए प्लस बी फिर ट्रांसपोज करना है, और राइट साइड में पहले ट्रांसपोज कर लीजिए ए और बी का, फिर ऐड कीजिए। देखिए दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं या नहीं। ठीक, तो आपने लिखे होंगे दिए गए आप व्यू दिस, तो a प्लस बी निकालिए पहले। a प्लस बी कितना आ जाएगा, देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक, दोनों का साइज सेम है तो ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग से एडिशन होगा। तो √3 + 0 ये आ जाएगा √3, 2 + 2 ये हो जाएगा 4, -1 + 1 0, 6 + 7 13। ये आ गया a प्लस बी। अब आपको a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जस्ट रो को आपने कॉलम बना देना है। पहली रो को पहला कॉलम बनाइए √3 4, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाइए 0 13। ये आ गया a प्लस बी का ट्रांसपोज, इक्वेशन 1 का ये। ठीक, राइट साइड में आपको क्या लाना है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। a और b पता है आपको, तो पहले उनके ट्रांसपोज निकालें, फिर जाके
ऐड करें उनको, देखो क्या इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ठीक, अगली लाइन यहाँ से स्टार्ट करना कि ए आपको पता है तो ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, रो को कॉलम बनाइए, ये आ जाएगा √3 2 ये -1 6 एंड बी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, मैट्रिक्स बी में जो रो है उसको कॉलम बनाइए 0 2 1 7। ठीक, पहली रो 0 2, दूसरी रो को दूसरा कॉलम 1 7। अब जाके इनको ऐड करें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, क्या दोनों कन्फर्मेबल हैं एडिशन के लिए, क्या एडिशन पॉसिबल है, उसके लिए साइज सेम होना चाहिए, इसका भी 2/2 इसका भी 2/2। ठीक, ऐड कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड हो जाएगा √3 + 0 √3 -1 + 1 0 2 + 2 4 6 + 7 13। ठीक, देखिए आपको ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल दिखाना है, किसको, ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज को, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलिए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपको देख सकते हैं सेम है, इसका भी साइज 2/2 इसका भी साइज 2/2 है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो ये दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल है। ठीक, तो आप लिखना समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। वेरीफाई हो गया रिजल्ट। ठीक, एक प्रॉपर्टी और बचती है इसमें, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने। ठीक, चौथी प्रॉपर्टी है इसमें, मल्टीप्लिकेशन की आएगी ट्रांसपोज के तहत। प्लस तो हो चुका है, आप इसके लिए मल्टीप्लिकेशन भी हो चुका है, अब मल्टीप्लिकेशन बचा है। ठीक, तो a × b का ट्रांसपोज ये आता है आपके पास b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है ऑर्डर का। ठीक, a b था, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट होके b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज बन जाते हैं। ठीक, इस बात को भी वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन के जरिए। देखिए, यदि A = 1 4 6 तथा B = -1 0 2, तब सत्यापित कीजिए यानी कि आपको वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज = बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज। ठीक, नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट। देखिए, मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स बी दे रखी है, पहले उनको मल्टीप्लाई करें। ठीक, फिर उसका ट्रांसपोज निकालें। राइट साइड आने के लिए आपको ए दे रखा है, उसका ट्रांसपोज निकाल लोगे, बी दे रखा है, ट्रांसपोज निकाल लोगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें। देखिए दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं या नहीं, सेम आ रहे हैं तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना दिए गए आप व्यू a = दिस, b = दिस। ठीक, फिर लिखना उनका प्रोडक्ट a × b। ठीक, मैट्रिक्स a लिखिए 1 4 6 और मैट्रिक्स b लिखिए -1 0 2। जरा इसका ऑर्डर बता, 3/1, इसका ऑर्डर 1/3। ठीक, क्या ये कन्फर्मेबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी किस ऑर्डर की मिलेगी, 3/3। ठीक, नहीं आ रहा है तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला लेक्चर देखें। = देखिए हमें पहले ही पता चल गया 3/3 साइज की मैट्रिक्स मिलेगी आपको। ठीक, तो मल्टीप्लाई करें, पहला रो पहला कॉलम 1 -1 यानी कि मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। पहला रो सेकंड कॉलम 1 × 0 0 आ जाएगा। पहला रो तीसरा कॉलम 1 × 2 2 आ जाएगा। फिर दूसरे रो से मल्टीप्लाई करें हर एक कॉलम को,
ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 8। ठीक, नेक्स्ट देखिए, थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम -6, थर्ड रो से सेकंड कॉलम 0, थर्ड रो से थर्ड कॉलम ये आ जाएगा 12। ठीक, ये तो आया ए बी, लेकिन आपको ए बी नहीं, ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका जस्ट ट्रांसपोज निकालें, ए बी ट्रांसपोज। ठीक, तो आपने वही पहली रो को पहला कॉलम बनाना है, -1 0 2, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाइए, -4 0 8। ठीक, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाइए, -6 0 12। इसको इक्वेशन 1 बोलिए। ठीक, लेफ्ट साइड आप ला चुके हैं, इसी प्रकार राइट साइड आइए, ए और बी पता है तो उनके ट्रांसपोज निकालिए पहले। ठीक, आपने पॉज करके नोट किया। अब देखें, ए और बी आपको पता है तो इनके ट्रांसपोज आप आसानी से निकाल सकते हैं। ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ए ट्रांसपोज आएगा 1 4 6। ठीक, यानी कि जो कॉलम था उसको आपने रो में कन्वर्ट कर दिया। एंड बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ये रो है उसको कॉलम बना दो, -1 0 2। ठीक, अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करें, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखिए बी ट्रांसपोज -1 0 2, ए ट्रांसपोज 1 4 6। क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो जस्ट ऑर्डर लिखिए, इसका ऑर्डर है 3/1, इसका साइज है 1/3। ठीक, इसका कॉलम 1, इसका रो 1, दोनों इक्वल होने चाहिए। हाँ, इक्वल दिख रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ऑर्डर बचेगा वो 3/3 का आएगा। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ये 3/3 का होगा। ठीक, अब जरा मल्टीप्लाई करें इन दोनों मैट्रिक्सेस को, पहला रो पहला कॉलम -1, ठीक, पहला रो दूसरा कॉलम -4, पहला रो तीसरा कॉलम -6। फिर देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन आप करें 0, दूसरे रो का दूसरे कॉलम से 0 है ना, दूसरे रो का तीसरे कॉलम से 0, फिर तीसरे रो का पहले कॉलम से 2, तीसरे रो का दूसरे कॉलम से 8 है ना, तीसरे रो का तीसरे कॉलम से 12। यह आया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जो कि राइट साइड की चीज़ है। इसको इक्वेशन आप 2 बोलें। जरा इक्वेशन 1 2 को मैच करिए, क्या सिमिलर हैं? सेम होने के लिए साइज सेम होना चाहिए। इसका साइज यानी कि इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका भी ऑर्डर 3/3 है। हर एक एलिमेंट ने सेम होना चाहिए। देख सकते हो हर एक प्लेस पे बैठा एलिमेंट सेम है। तो आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ए बी का जो ट्रांसपोज आया ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आया। यही तो आपको वेरीफाई करना था। ठीक, तो ये हो गई है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज थी। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित आव्यूह और स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि असममित आव्यूह के बारे में होगा, और किसी मैट्रिक्स को आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में कैसे एक्सप्रेस करना है इसके बारे में भी डिटेल जानकारी देंगे। ठीक, आप यहाँ इस लेक्चर तक के नोट्स तैयार रखें। ठीक, तो इससे आगे की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।